वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कि हमारी जो पॉलिटी थी उसमें आर्टिकल से पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कब स्टार्ट हुआ, उसकी डिमांड किसने की और ये कैसे कैसे आगे प्रोसेस करा। तो हम इसी को इसमें जानेंगे कि हमारी जो डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी, कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी उसकी डिमांड किसने की थी। तो ये पहली बार की थी 1934 में एम एन रॉय ने, और 1935 में की थी बाय कांग्रेस ने। 1936 में की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने इन लखनऊ सीज़न में, लखनऊ सेशन में की थी इन्होंने 1936 में। ठीक है, तो ना अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि फ़र्स्ट टाइम डिमांड किसने की थी, तो आप ये कंफ्यूज मत हो जाना कि कांग्रेस या एम एन रॉय। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फ़र्स्ट एम एन रॉय ने की थी, फिर उसके बाद कांग्रेस हमारी पार्टी ने की थी। ठीक है, फिर जो हमारा आता है कैबिनेट मिशन प्लान, ब्रिटेन एक्सेप्ट इन 1945। जो कैबिनेट मिशन प्लान था हमारा वो ब्रिटेन ने कब एक्सेप्ट किया था, 1945 में, सॉरी। ठीक है, उसके बाद ये कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की हमारी मीटिंग्स हैं। इससे पहले हम ये जानेंगे इसमें कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी उसकी जो सीट्स थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो होने जा रही थी उसकी जो सीट्स थी वो कितनी थी, टोटल 389 थी। ठीक है, उसमें से 296 इलेक्टेड थी ब्रिटेन इंडिया, ब्रिटिश इंडिया की, और 93 नॉमिनेटेड थी प्रोविजनल स्टेट्स की। अब ब्रिटिश इंडिया में से भी 292 गवर्नर प्रोविजंस की आ गई, और चार आ गई थी हमारी चीफ कमिश्नर की। ठीक है, तो वैसे तो इतना डीपली कभी नहीं पूछता है क्वेश्चन इसमें, लेकिन हम ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इसका जो ये वाला क्वेश्चन है कि टोटल सीट्स इतनी थी और इतनी इलेक्टेड हुई और इतनी नॉमिनेटेड हुई। आप इलेक्टेड और नॉमिनेटेड में कंफ्यूज मत होना। इलेक्टेड का ये होता है कि जिसमें लोग वोट कर लेते हैं, ठीक है, वोट के हिसाब से फिर चुने जाते हैं, और नॉमिनेटेड में ये होता है कि जो राजा होता है वही वही इलेक्ट कर लेता है अपने उससे जो उसको ठीक लगता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे इलेक्शन हुए थे, हमारे इलेक्शन कब हुए थे, वैसे हमारे जो इलेक्शन हुए थे ना वो डायरेक्टली नहीं थे, इनडायरेक्टली इलेक्शन, नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। इसमें हमारी जो 3 कमिटीज़ में हुए थे, हमारे जो थे मुस्लिम, सिख और जनरल। ठीक है, ये 3 पार्टीज़ में हुए थे। अब इसमें जो भी हुआ उसमें से टोटल मिला के मतलब जो देखा जा रहा था वो 10 लाख लोगों पे एक सीट थी। आप देख रहे हैं इसका कंपटीशन, 10 लाख लोगों में एक सीट चुनी जा रही थी। ठीक है, उसके बाद हमारे इलेक्शंस हेल्ड जुलाई अगस्त 1947, इसमें हुए थे हमारे इलेक्शन। इसमें कि 3 पार्टी, जब रिजल्ट आया था ना तो ये 3 पार्टियों में आया था। मेजॉरिटी कांग्रेस में हुई थी, 208 सीट थी, मुस्लिम लीग में थी 73 सीट्स, इंडिपेंडेंट में थी 15 सीट्स। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे इलेक्शन तो हो गए, इसका हमारा रिजल्ट भी आ गया। और यहीं पे हमने देखा था कि आफ्टर बायकॉट मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग थी ना वो 299 सीट्स पे चली गई थी, बायकॉट कर गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी मुस्लिम लीग भी चली गई, हमारे इलेक्शन भी हो गए। तो नाउ अब हमारी स्टार्ट होती है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी हमारा, उसमें जो पाकिस्तान की जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट नहीं की गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसमें जो भी डिमांड की थी उन लोगों ने। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट मीटिंग थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसमें टोटल कितने लोग थे, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो मीटिंग्स हुई थी 9 दिसंबर 1946, फर्स्ट मीटिंग हुई थी हमारी, और इसमें कितने मेंबर थे, 211 मेंबर्स थे। हमारी सेकंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें कि हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वाइस चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी। और जो इसकी थर्ड मीटिंग हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन बाय जवाहरलाल नेहरू, मतलब उद्देश्य प्रस्ताव। मतलब इनका मानना ये था कि भाई अब कुछ बातचीत रखी जा रही है तो सभी को होना चाहिए। लाइक हमारा जो प्रियम्बल है वो फिर इसी से रिलेटेड है, थोड़ा इसी में से मांग की गई थी उसकी भी, मतलब बात की गई थी उसी की तरह से ये कुछ। ठीक है, ये हमारी की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये हमारी जो 3 मीटिंग्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान रखिएगा, इनकी डेट्स ध्यान रखिएगा जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में की गई थी। ठीक है, आई होप आपको ये जो भी हमारा टॉपिक था ये अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही मैं इसकी और भी बाकी चैप्टर्स के मैं आगे ही वन शॉट में आपको ऐड करके करती रहूँगी प्रोवाइड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।